All right, guys, I forgot to tell you that this week was Dr. Manmohan Singh's birthday, and people still celebrates his birthday. बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका इंडियन इकोनॉमी में। मतलब इनकी पार्टी वाले तो ठीक है, चलो सेलिब्रेट करेंगे ही, पर विरोधी पार्टी भी इनको सेलिब्रेट करती है, क्योंकि 1991 में जब हमारी इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी तब इन्होंने अच्छे से संभाला था। लोग कहते हैं सर ये तो गोल्ड है। नहीं, वक्त की बात है। डूबती हुई इकोनॉमी को बचाया था, लोगों को रिलीफ दी थी, और अब देखो इनसे मिलिए। मतलब आप समझो, इनके काम को देखकर लोग बोलते क्या काम किया, इनके काम को देखकर लोग बोलते ये क्या काम किया है। अरे कोर्ट खुद कह रही है कि एफआईआर करो इनके खिलाफ। दिस इज हैपनिंग इन कर्नाटका, सो अपोजिशन लीडर्स आर आस्किंग फॉर रेजिग्नेशन, एंड ऑन दिस मैटर द नेक्स्ट हियरिंग विल बी ऑन 10th of October. लेट्स सी। मुझे तो डर लग रहा है यार, मतलब नहीं, वैसे तो क्या ही होगा, पर फिर भी। अरे निर्मला ताई प्याज नहीं खाती है, मतलब आटे की बनी हुई रोटी। And this entire thing is all about electoral bond. It's about extortion using electoral bond. So extortion to those companies who are buying electoral bonds, and as far as extortion with common men, वो तो चल ही रहा है। You know, gems of our Prime Minister Modi, ये तो एक है, एक और है, guess करो। पता है। और मोदी जी के इतने सारे रत्नों में ये एक और रंगीला रत्न है जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ काम कर रही है। नो, फर्स्ट वॉज इन हरियाणा, नाउ इन हिमाचल। गडकरी जी का विरोध कर रही है। बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट, द टोटल कॉस्ट इज 272 करोड़ रुपीस। मिस्टर गडकरी ने खुद इनॉग्रेशन किया था और ये विरोध कर रही है। वैसे अगर आप ये पूरा मामला समझोगे तो लोकल्स इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है इससे वहां रह रहे लोगों का रोजगार छिनेगा और एनवायरमेंट भी इफेक्ट होगा। पर अगर ऐसी बात है तो गडकरी साहब ने इनॉग्रेशन क्यों किया? माइट बी पॉसिबल शी इज राइट एंड हर पार्टी स्टैंड वाज रॉन्ग, सो वी आर विद कंगना। कंगना, तुम मन की बात करो और हरियाणा के बारे में भी सबको बताओ। कभी कभी मोदी जी अकेले में बैठ के सोचते होंगे, मैं कहां फंस गया इन लोगों के बीच। अकेले में सोचते भी है और कभी कभी मुझे भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो फिर चिकारा भाई? कुछ नहीं, और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जेम्स ऑफ मोदी जी एक और आपने सही समझा है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, रोना मत। एंड या मिस्टर अश्विनी वैष्णव, यू हैव ओनली वन जॉब डूड, ओनली वन जॉब। रेलवे सेफ्टी? नो, रील्स बनाना, और वो भी ठीक से नहीं बना रहे हो। सो ही पोस्टेड दिस एंड दैट वाज द टाइटल, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन की त्रिवेणी। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, पेरू रेल। सीरियसली मिस्टर अश्विनी वैष्णव, सीरियसली दूसरे देश की ट्रेन को भी अपनी बता रहे हो? रो मत, मतलब दूसरे देश की ट्रेन थोड़ी भी शर्म नहीं है? अगर वो होती तो फिर हमारे साथ क्या करते? सही कहा चिकरा भाई। बट व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद रील? सीरियसली व्हाट इज दिस? लोग इनको रील मिनिस्टर बोलते हैं। There is new thing in the market. What? It's called real energy. He is just consuming that. Wow. हमारे देश में रील कल्चर बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है, बहुत टॉक्सिक। And did you see this reel? This boy is the son of Deputy Chief Minister in Rajasthan. इस रील में आप देखो, ये मोटे मोटे टायर और पीछे पुलिस जल रही है। भाई का टशन दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो बढ़ेगा इंडिया, बहुत ही बढ़िया। और वो लोग जो कई बार रोड्स पर पेल दिए जाते पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने में, उनको लगा यार मेरा तो खून खोल जाता। बिकॉज पीपल आर सेइंग दिस बॉय इज माइनर, हिज ओन फादर इज एक्सेप्टिंग दिस। तो मैं कहता हूं कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ। तो अगर वो माइनर है और गाड़ी चला रहा है तो ये तो पनिशेबल ऑफेंस है। 25,000 के आसपास जुर्माना लगता है और माँ बाप भी जेल में जाते हैं। हो क्या रहा है? उन्होंने तो कोई एस्कॉर्ट के लिए कहा, मेरे बच्चे की सिक्योरिटी के लिए पीछे चल रही थी मेरी गाड़ी। सीरियसली सिक्योरिटी के लिए चल रही थी? अच्छा, नो, द प्रॉब्लम इज दैट ही इज डिफेंडिंग दिस। अरे सीट बेल्ट कहां है और इस तरह की मॉडिफिकेशन अलाउड है? बहुत सारे सवाल हैं। फिर बात और आगे बढ़ गई, फिर डिप्टी सीएम साहब का एफिडेविट भी खुलवा लिया गया। अब वहां बात ये सामने आ रही है, लोग कह रहे हैं कि यार इन्होंने उसमें 4 गाड़ियां कही है कि मेरे घर में है, और यहां पे ये फंस गया सीएम। नहीं, डिप्टी सीएम। पर सच में ये रील कल्चर क्या है? मतलब दुख की बात यह कि वो इसको डिफेंड भी कर रहे हैं। क्या है क्या इस रील कल्चर में? ऐसा क्या कैमरे से ऑब्जेक्शन है? क्या हो गया लोगों को? मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा सा तो लेना पड़ेगा सर।
वैसे if you talk about minister's son, एक का बेटा जीप चला रहा है और एक का बेटा पूरी दुनिया का क्रिकेट चला रहा है. Food for thought. And yeah, we did not talk about this India versus Bangladesh series. We did not talk about it. The reason is obvious. क्योंकि तुम सब जहां क्रिकेट देखते रह जाओगे वहां तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे. अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, इस पर मैंने ये बात यहां बैठ के कंडेम की थी और ये भी कहा था कि कोई भी देश विकास के राह पे नहीं चलता जब तक कि वहां पर रह रही माइनॉरिटी सेफ फील नहीं करती. यहां पे बहुत हल्ला मचाया गया था. मुझे भी काफी मजे आया था कि तू बोलता नहीं, मैं तो बोलूंगा, जो गलत है उस पर बोलूंगा. पर अभी जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज हो रही है, इस पर कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा? इस और कर दो कैमरा. चलो इस और कर देते हैं कैमरा. इन नेताजी के बेटे पे बात कर लेते हैं. If he is not wearing seat belt, it's okay. And still you thinking about this kind of a modification, it is allowed or not, it's okay. And if he is below 18 and driving, why he is driving, don't ask any question. ये सारे questions आम लोगों के लिए. वैसे अगर आप यूपी में रहते हो और आपके पास 4-wheeler है तो लिसन टू इट. देयर इज अ न्यूज़ फॉर यू गाइस. अगर आप अपनी 4-wheeler सड़क के किनारे पर भी पार्क कर रहे हो तो आपको फीस देनी होगी. ये एक बहुत बड़ी समस्या है. शायद ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप हो, पर एक चीज लोगों ने पूछी, क्या कि चलो सड़क के किनारे पर खड़ी हुई गाड़ियों पर फीस तो दे देंगे, लेकिन जब गाड़ी चोरी हो जाती है तब कोई बात नहीं करने आता. यार ये सारी बातें मीडिया को करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहा है. टीआरपी के लिए गंदा वाला झगड़ा हो रहा है रोज इंटरव्यू कॉन्क्लेव में. क्या है ये? Why are you asking me? He's made a point. I asked. And now people are really smart. They can understand that ये स्टंट चल रहा है, ये टीआरपी के लिए स्टंट हो रहा है, और फिर भी हम नहीं देखेंगे. लड़ लो जितना लड़ना है. कि मैंने उनको मिलकर पूछा कि मेरा टिकट कब देते हो करके. तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है. जो नेता वहां जाते हैं उनको बुरा लग रहा होगा, सबको बुरा लग रहा होगा, पर चैनल के मालिक को नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इसी से बहुत टीआरपी मिल रही है. पैसा ही पैसा. So basically it's not India Today conclave, it is India Today circus. And before I go, ये जो रील है ना, ये लोगों को आज बहुत चुभी है, और स्पेशली इसमें जो पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, क्योंकि ये सारा मामला टैक्स का है. टैक्स, हाँ, मतलब आप सोचो वर्क प्रेशर के चलते लोगों की जाने जा रही है. क्यों वर्क प्रेशर झेल रहे हैं? ताकि सैलरी टाइम पे मिले. वो सैलरी आती है तो टैक्स कट जाता है, वो टैक्स का पैसा जाता है कई जगहों पर, उसमें से एक होता है पुलिस डिपार्टमेंट. ये जो पीछे पुलिस व्हीकल एस्कॉर्ट कर रही है, उन पुलिस वालों की ड्यूटी का टाइम, ये गाड़ी, उस गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल, सब कुछ टैक्स पेयर्स मनी से जाता है. ये सारी बातें सोच के देश का मिडिल क्लास बोलता है मेरा तो खून खोल जाता. फिलहाल आप बिल्कुल खून मत खोलाइए, आप लाइक का बटन दबा दीजिए. एंड इफ यू लाइक दिस सीरीज प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन. लव यू 3000. थैंक यू सो मच. तो करना. कित कित कित